हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी अबैप मास्टरी सीरीज़। तो आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है अबैप ऑन हाना कोर्स का। तो हम लोग बेसिक्स का कुछ पोर्शन देख चुके हैं और कुछ पोर्शन इस पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा एस्पोराना को डिस्कस करेंगे और हैना आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है और उनका डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं उसके भी हम लोग ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब हाना आया हमारे पास, सो हाउ लाइफ ऑफ एन अबैप डेवलपर चेंजेस बिकॉज ऑफ हाना। तो हाना के आने की वजह से एक अबैप डेवलपर के लिए चीज़ें कितनी आसान हो गई, इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगर आप हमारे R3 आर्किटेक्चर पे देखें, तो जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है और एक डेटाबेस लेयर होता है। तो हाना के आने के बाद जो कि हमारा ERP सिस्टम है, मेनली ओरेकल और भी जो भी डेटाबेस हुआ करता था ECC के अंदर, वो अब डेटाबेस लेयर क्या हो गया हमारे पास, हाना DB हो गया। और ये मेरे पास अबैप का एप्लीकेशन लेयर है जिसका काम मेनली हमारा अबैप का कोड रन करना है। तो इस पर भी हम लोग ज़रा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग एक सिलेक्शन स्क्रीन डिज़ाइन करते थे। सिलेक्शन स्क्रीन से हम लोग क्या करते थे, इनपुट लेते थे। यूज़र हमारा इनपुट देता था सिलेक्शन स्क्रीन से यूजिंग सेलेक्ट ऑप्शन, और एक लोकली नॉर्मल सा इनपुट देता था। अब पैरामीटर या फिर सेलेक्ट ऑप्शन के द्वारा हम लोग इनपुट देते थे। फिर हम लोग सेलेक्ट स्टार का यूज़ करके या फिर जो भी फील्ड्स नेम है उनका यूज़ करके हम लोग क्या करते थे, अपने इंटरनल टेबल में डेटा लेके आते थे। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस को हिट कर रहे हैं और उससे हम लोग डेटा को लेके आते थे अपने इस इंटरनल टेबल में। फिर अगर हम उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लूप एट इंटरनल टेबल का यूज़ करके वर्क एरिया में जाते थे और फिर ALV या जो भी हमें करना था उस बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, डिस्प्ले करते थे। फिर अगर कोई ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है तो अपडेट डिलीट या फिर करते थे, जो भी ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है उसके बाद हम लोग कमिट करते थे। तो यहाँ देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस हमारा से हम लोग डेटा को लेके आए और मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वी कैन सी मोस्ट ऑफ आवर लॉजिक एंड प्रोसेसिंग पार्ट वेयर हैपनिंग ऑन एप्लीकेशन लेयर ओनली। यानी कि ज़्यादातर जो पार्ट है हमारा, वो सारा का सारा एप्लीकेशन लेयर पे ही यूज़ कर रहे हैं और हम लोग अपने डेटाबेस लेयर का बहुत ही कम और माइन्यूट सा यूज़ कर रहे हैं, वो कि क्या है, वेरी वेरी लेस। मेनली वी आर यूजिंग फॉर परफॉर्मेंस सेलेक्ट रिलेटेड थिंग। तो इन चीज़ों के लिए ये सिर्फ इतना ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। लेकिन जब हाना पिक्चर में आया, और हाना हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेटाबेस था, और इस इतना कॉस्ट लगाने के बाद सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड डेटा टू कोड पैराडाइम भी इसको कहा जाता है। अब इसका रीज़न क्या है कि हम लोग डेटा पहले लेके आ गए और अब मेनली कोड का सारा पार्ट हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे है। तो डेटा हम लोग इस पे लेके आए, इसलिए हम लोग इस पैराडाइम को क्या कहते हैं, ये एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज डेटा टू कोड पैराडाइम। सो व्हेन यू बेसिकली ब्रिंग डेटा फ्रॉम योर हैना डेटाबेस टू द एप्लीकेशन लेयर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेटा टू कोड पैराडाइम कहते हैं। अब देखिए, अब हाना के पिक्चर में आने के बाद से क्या होता है कि with the addition of HANA, our purpose has become to use the database layer more effectively and for most of the logical and analytical part as well. तो हम लोग का हाना डेटाबेस जब पिक्चर में आया तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारा पर्पज़ ये बन गया कि हम लोग डेटाबेस लेयर को ही ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करें, और मोस्ट ऑफ द जो लॉजिकल और एनालिटिकल पार्ट है, लॉजिकल मतलब कोड रिलेटेड और एनालिटिकल मतलब मेनली रीड ऑपरेशंस होता है हमारे पास, तो इन सारा पार्ट को हम लोग क्या करें, मेनली हाना डेटाबेस पे ही ऑपरेट करें, जिससे हमारे पास क्या ओवरऑल जो मेरा हमें परफॉर्मेंस मिले वो बहुत ही ज़्यादा मिले। और क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है हाना डेटाबेस पे, तो उसका हमें फ़ायदा भी होना चाहिए। सो हेयर वी विल जस्ट सेंड समथिंग फ्रॉम अबैप लेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर थिंग को हम लोग अबैप लेयर से भेजेंगे, और उसके बाद ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग पार्ट हमारे पास होगा वो मेनली हम लोग कहाँ परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस लेयर पे ही परफॉर्म करेंगे हाना के केस में, जो कि हम लोग ECC के केस में नहीं कर रहे थे। ECC केस में हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा टू कोड पैराडाइम कर रहे हैं। सो इस पैराडाइम को हम लोग फिर क्या कहेंगे, कोड टू डेटा पैराडाइम, यानी कोड हम लोग कहाँ भेजेंगे, डेटा, क्योंकि हाना हमारा डेटाबेस ही है तो डेटा ऑलरेडी है वहाँ पे, तो कोड हम लोग ऑलरेडी वहाँ भेजे और मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस क्या करेंगे, हम लोग वहाँ परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, हाना DB इज़ मोर पावरफुल एंड वर्क्स ऑन मल्टी प्रोसेसिंग कंसेप्ट, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाना हमारा क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल DB है और वो मल्टी प्रोसेसिंग कंसेप्ट पे भी वर्क कर रहा होता है। एंड सिंस डेटा इज ऑल्सो देयर देन इट बिकम्स रियली मोर ईजियर। आप पहले डेटा को लेके आइए एप्लीकेशन लेयर, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। और कंपेरेटिवली आप देखिए कि हाना के अंदर हमारा डेटा क्या है, ऑलरेडी हाना के अंदर ही है,
तो अगर हम डायरेक्ट वहाँ जाकर वो अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है तो उस केस में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा ये टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द एप्लीकेशन लेयर। और जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी रिजल्ट हमारा बना है उससे हम लोग रिटर्न कर देंगे कहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर पे। और इस पैराडाइम को हम लोग क्या कहते हैं, कोड टू डेटा पैराडाइम। तो ये एक अच्छा सा इंटरव्यू सवाल भी बन सकता है कि डेटा टू कोड पैराडाइम क्या होता है। तो डेटा टू कोड पैराडाइम हमारा कब होता था, जब हमारा ईसीसी के केस में यूज करते थे। अब जब हाना आ गया तो हम लोगों ने क्या किया, उसे कोड टू डेटा पैराडाइम कर दिया। सो हेयर वी विल बी पुशिंग डेटा इंसेंटिव लॉजिक टू द डेटाबेस लेयर इटसेल्फ, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोड टू डेटा पैराडाइम कहते हैं। तो इस तरह से हमारा लाइफ ऑफ एन एब डेवलपर चेंजेस कि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इतना सारा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म, इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे जो कि हम लोग एक इंसेंटिव डिज़ाइनिंग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग हाना पे जाएंगे और सारा का सारा ऑपरेशन वहीं परफॉर्म करेंगे। नाउ सी हाउ हाना गॉट अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्रीज। तो हाना अब ऐसा तो है नहीं कि आप इंडस्ट्री में कुछ भी लॉन्च कर दो और उनसे एक्सपेक्ट करो कि ऑलरेडी जो उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट कर रखा है अपने डेटाबेस और ईआरपी पे, तो उसे वो चेंज करके अब हाना कर दें। तो हाना को इतना ज़्यादा क्यों इंटरेस्टिंग ऐसे बाकी इंडस्ट्रीज़ को लगा कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और अपना जो ईआरपी सिस्टम ईसीसी पे चल रहा था उसे मॉडिफाई करके हाना कर दिया। इस रीजन को ज़रा देखते हैं। तो एसएपी ने क्या किया, उसने a lot of support प्रोवाइड किया अबाउट हाउ दे कैन ट्रांसफर देमसेल्व्स टू हाना। तो ये तो अलग चीज़ हो गया, पहले उसने क्या किया, एक डेमो दिया। उसने हमारे पास एक कनेक्टिविटी दी हाना डेटाबेस कनेक्टिविटी नेम से, जिससे आपने क्या किया, जो आपका ईसीसी पे जो डेटाबेस है ओरेकल का, उसे हाना के साथ आपने ऐड ऑन किया। और उसके बाद एसएपी ने क्या कहा कि आप एक काम करो, यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो और वही चीज़ अब आप हाना पे परफॉर्म करके देखो। तो एसएपी ने यहाँ पे एक अच्छा सा डेमो पर दिया कि काफ़ी ये वाला जो ऑपरेशन हुआ वो मिलियंस टाइम फास्टर चल रहा था कंपेयरिंग टू दिस वन। तो इससे क्या हुआ कि एक अट्रैक्टिवनेस बना इंडस्ट्रीज की तरफ कि उन्हें क्यों इस पर्टिकुलर हाना डेटाबेस को अडॉप्ट करना चाहिए। सो एसएपी प्रोवाइडेड देम हाना डेटाबेस कनेक्टिविटी टू कनेक्ट देयर एग्जिस्टिंग ईसीसी और ओरेकल डेटाबेस टू हाना एंड देन माइग्रेट देयर डेटा टू हाना। तो एसएपी ने क्या कहा कि पहले आप हाना डीबी से कनेक्ट कीजिए, फिर आप पहले टेस्ट कर लो, अगर आपको सही लगता है तो इससे फिर बिग एमएनसीज ने क्या किया कि हाँ इतना हमारा काम इजीली हो जा रहा है, तो वो अट्रैक्ट होने लगे और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कॉस्ट ज़्यादा है कोई इशू नहीं है, हम लोग हाना की तरफ स्विच करेंगे। और उन्होंने हाना की तरफ स्विच करना शुरू किया और हाना डीबी का यूज करके डेटा को माइग्रेट करना शुरू किया। तो एसएपी ने उन्हें शो किया कि एफिशिएंसी हाना डीबी का कितना ज़्यादा है कंपेयरिंग विद द ईसीसी वन। So slowly and gradually, wait a minute. Slowly and gradually, SAP won the trust of their customers and then they started to migrate to HANA. तो एक टाइम के साथ, अब ये नहीं कि ओवर द नाइट एसएपी ने हाना पे सब लोग स्विच कर गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है और बिलियंस मिलियंस ऑफ डेटा जो कि 10 to 20 या 30 ईयर्स के होते हैं वो हमारे ईआरपी सिस्टम्स पे होता है, तो उसे माइग्रेट करना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भी था। लेकिन इसलिए क्या हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली एसएपी ने ट्रस्ट गेन किया और धीरे धीरे कस्टमर्स क्या किया, हाना की तरफ माइग्रेट किया। अब एसएपी ने क्या कहा है कि ईसीसी का सपोर्ट वो 2027 तक खत्म कर रहे हैं, यानी कि दे विल बी एंडिंग द सपोर्ट बाय द एंड ऑफ 2027। तो अभी धीरे धीरे माइग्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी अगर आप इंडिया केस में देखेंगे तो 70 to 80% जो हमारे सिस्टम्स है वो मेनली ईसीसी पे ही चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। दे आर लाइक ओके, आई एम ओके विथ इट, आई डोंट वांट टू माइग्रेट माई सेल्फ। सो अभी एसएपी ने उसको इंक्रीमेंट करके, अभी 2021 तक ही उनका प्लान था, फिर भी उन्होंने इंक्रीमेंट करके 2027 तक कर दिया ड्यू टू कोविड एंड अदर रिलेटेड इशूज़। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा रीजन हो गया कि हाना को इंडस्ट्रीज ने कैसे अडॉप्ट किया, स्लोली एक ग्रेजुअली टाइम पीरियड के साथ ये चीज़ें हुई। अब देखिए, अब यहाँ से कंसेप्ट आता है S4 हाना का। अब इसका क्या मतलब है। सो S4 हाना जो है एक हमारा एब्रीविएटेड टर्म है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो S का मतलब होता है सिंप्लीफाइड, और अभी तक थर्ड जनरेशन पे हम लोग ईसीसी के साथ वर्क कर रहे थे। ईसीसी हमारा क्या था, थर्ड जनरेशन था हमारा हाना का,
और उसके बाद ये फोर्थ जनरेशन आया जिसको एसएपी ने क्या नाम दिया, S4 हाना का दिया, जो कि फोर्थ जनरेशन है यहाँ 4 के लिए। सो एसएपी लॉन्च इट्स फोर्थ जनरेशन इन 2015 विच वाज नेम्ड S4 हाना एंड विच ओनली वर्क्स ऑन हाना डीबी। तो जो S4 हाना आया, अब पहले क्या था ईसीसी के अंदर कि आप कोई भी डीबी यूज कर सकते थे, लेकिन S4 हाना जब आया तो वो मेनली वर्क करने लगा हमारा हाना डीबी पे। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हाना डीबी हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल और मोस्ट इफेक्टिव डेटाबेस है, तो इसलिए इसका और भी सेंस बनता है यहाँ। तो इसके अब इस S4 आना के साथ क्या हुआ, ये हमारे पास ऑन प्रेमाइज और ऑन क्लाउड दोनों के केस में हमारे पास अवेलेबल था। एंड ऑन प्रेमाइज के लिए क्या होता है हमारे पास कि हमें एक हमारी अपनी टीम चाहिए होगी, एक हार्डवेयर सेटअप चाहिए होगा, तो ये रिलेटिवली काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो मेनली ये बिग एमएनसी जी आपके लिए करती हैं। तो और उसको मैनेज करने के लिए आपको एक अपनी बेसिस टीम भी रखनी होगी जो कि आपका मैनेज कर रहा होगा ऑन प्रेमाइज के केस में, पर ये क्लाउड के केस में नहीं होता है। सो अगर सिंपल वर्ड में बोले तो S4 आना क्या है, एक सोल्यूशन बना जो कि एसएपी ने लॉन्च किया 2015 में, और जो कि हमारे पास क्या है ऑन प्रेमाइज एंड ऑन क्लाउड दोनों के केस में आया। इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई व्हाट इज S4 आना तो आप ये कह सकते हो कि it is a solution launched by SAP in 2015 which is a fourth generation product built on technology ABAP on HANA। तो ये जो टेक, इसमें टेक कौन सा यूज हुआ है, ABAP on HANA के टेक को यूज करके SAP ने इसे बिल्ड किया और इसे नाम क्या दिया, S4 HANA दिया। फिर हमारे पास आता है आर्किटेक्चर ऑफ हाना। अब ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट हो जाता है, इसको हम लोग अच्छे अच्छे डिस्कस करते हैं। अब देखिए हाना के अंदर, अब एसएपी हाना के अंदर आप आर्किटेक्चर में जाओगे तो मेनली हमारे पास क्या देखना, आप 6 सेक्शंस आपको दिखेंगे। तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा हाना के पास हाना एक का जो है एक्सटेंसिबल सर्विसेज एडवांस एंड एक्सटेंसिबल सर्विसेज है। अब ये क्या है, मेनली ये हमारे पास एक लाइट एप्लीकेशन वेब सर्वर की तरह होता है। अब जरा देखिए इस चीज़ को आप यूज कीजिए, सर्वर का कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। तो इस सर्वर का अब ऑलरेडी ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन सर्वर है जो कि हमारा इनसाइड द हाना आर्किटेक्चर इटसेल्फ दैट इज वी कैन रन प्रोग्राम्स ऑन हाना। अब सर्वर का क्या काम है, आप अब अपने अब ऐप सर्वर पे क्या करते हो, अपने कस्टम या फिर जो भी एसएपी के स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स हैं उन्हें आप एग्जीक्यूट करते हो मेनली। तो वैसे ही यहाँ पे हाना के ने एक क्या फीचर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि इसके पास ऑलरेडी एक लाइट वेट एप्लीकेशन सर्वर है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक अपने पास एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बिल्ड भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो अपन ऐप इन हाना डायरेक्टली। यानी कि दिस मीन्स इट इज़ नॉट ओनली ए डेटाबेस। अब ये सिर्फ हाना हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस ही नहीं है जिस पे आप केवल रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। इट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग ए लाइट वेट एप्लीकेशन सर्वर विच इज़ कॉल्ड एक्सेस इंजन। अब इस सर्वर का नेम हम लोग क्या दिया एसएपी ने, एक्सेस इंजन नेम दिया। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स एंड बिल्डिंग एप्लीकेशन एंड इट्स लाइफ साइकिल डायरेक्टली ऑन आना। तो ये कैपेबल भी है हमारे पास किस चीज़ के लिए, एक आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक एप्लीकेशन बिल्ड करके और उसके लाइफ साइकिल को डायरेक्टली हाना पे यूज कर सकते हो। अब देखिए आपके पास अगर एक ऑलरेडी सर्वर है तो आपको इस R3 आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्या है, यानी कि आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेयर से इसे कनेक्ट नहीं कर सकते क्या। अब इसका रीज़न देखिए, इसका रीज़न हम देखते हैं। ये एक सवाल अक्सर उठता दिखाई देगा कि अगर आपके पास डायरेक्टली एक एप्लीकेशन सर्वर हाना पे बना हुआ है तो आप उस पर डायरेक्ट अपना अबैप क्यों, आपको अबैप का जो एप्लीकेशन सर्वर है उसकी ज़रूरत क्या है। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, अगर आप एक नोटपैड पे जाके एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखो और एग्जीक्यूट करना चाहो, जैसे यहाँ मैंने एक लोकल वेरिएबल बना लिया अपने सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का, एक LV_VBA के, और टाइप में मैंने डेटा एलिमेंट दे रखा है VBLN का। और अगर मैं ये सेलेक्ट क्वेरी लिखूँ अपने नोटपैड पे और एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, सिंपली नहीं करेगा। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास अबैप का रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं है इसके बैकएंड में। तो हमें एक हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है वो मेनली हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमारे पास इस हाना के पास नहीं है। इसके पास सिर्फ एक लाइट वे ऐप सर्वर है जिससे हम लोग कुछ और चीज़ें कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, अबैप एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द अबैप रन टाइम इन्वायरमेंट। हमें रन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे पास कहाँ है, एप्लीकेशन पे है, विच इज़ एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग और अबैप कोड। ओके, तो ये तो नहीं है इसमें। तो कौन से ऐसे सर्वर्स हैं जो कि हमारे पास जो सर्वर है वेब यहाँ पे लाइट वेट, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें एग्जीक्यूट हम लोग कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग इस हाना पे, अब देखिए अगर आप चाहो तो सिर्फ हाना खरीद लो
और इसका यूज़ करके आप एक एंड टू एंड नोड.js का एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने एक ABAP का एप्लीकेशन सर्वर बनाओ, आप सीधे हाना को एज ए DB की तरह यूज़ कर लो। और इसका यूज़ करके ऑलरेडी हम जानते हैं कि हाना सबसे इफेक्टिव डेटाबेस है, तो आप सिर्फ हाना का परचेज के लिए इन्वेस्ट करो और आप इसका यूज़ करके आप अपने लिए एक नोड.js का एप्लीकेशन बना सकते हो। फिर आपने लिया आप जावा प्रोग्राम लिख सकते हो, HTML5 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस पे आप कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास ये एक चीज़ होती है। अब मेनली देखिए, ये नॉलेज पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मे भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और मे भी नहीं भी पूछा जा सकता है, इसके दोनों के चांसेस हैं। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड एन दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन मेनली नोड.js, जावा, HTML5 डायरेक्टली ऑन हाना एंड वी कैन एग्जीक्यूट इट विदाउट एनी ABAP एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि इनका कोई ABAP से लेना देना नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग हाना पे यूज कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर हमारे पास दूसरा जो लेयर आता है हमारे हाना आर्किटेक्चर के अंदर, वो है इंडेक्स सर्वर। अब देखिए, ये जो मेरा इंडेक्स सर्वर है, यही हमारे पास क्या है, इन मेमोरी। जो आप जानते हैं इन मेमोरी हमारा कंप्यूटर इंजन है, इसके अंदर हमने बताया था कि इन मेमोरी क्या है और उसे पिछले पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। तो जो ये हमारा इंडेक्स सर्वर होता है, यही मेरा क्या होता है, मेनली डेटा स्टोर होता है, यानी कि इन मेमोरी कंसेप्ट पे यूज़ कर रहा है। ये हमारा क्या है, मेनली एज ए रैम की तरह वर्क करेगा। फिर हमारे पास एक नेम सर्वर होता है इसके अंदर, तो इट हेल्प अस टू कोऑर्डिनेट बिटवीन मल्टीपल हाना बॉक्सेस इन केस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। अब अगर आपके पास हाना केस में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेनली इस पर्टिकुलर तीसरे वाला जो हमारा आर्किटेक्चर का लेयर है, उसका यूज करके आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो बिटवीन मल्टीपल हाना बॉक्सेस। फिर हमारे पास एक स्क्रिप्ट सर्वर है, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग हियर कि दैट स्क्रिप्ट सर्वर अलाउज अस टू सपोर्ट रन टाइम फॉर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन लाइब्रेरीज। तो जो हमारा स्क्रिप्ट सर्वर है वो क्या करेगा, हमारे पास कोई अगर थर्ड पार्टी का आपके पास एप्लीकेशन है और उसके आप अपना एग्जीक्यूट कर, कोई स्क्रिप्ट है जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ये पर्टिकुलरली हमारा जो फोर्थ लेयर है जो स्क्रिप्ट सर्वर का, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अब जैसे आप देखेंगे तो मशीन लर्निंग के केस में हमारा एक R लैंग्वेज होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, लाइक प्रेडिक्शंस, कैलकुलेट, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, तो इसको आप इस यहाँ पे स्क्रिप्ट में सर्वर में एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर हमारे पास एक एप्लीकेशन फंक्शन लाइब्रेरी होता है, जो इसे हम लोग यहाँ यूज टू डू अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग एक्टिविटी लाइक कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास EML होता है, जिसका अब देखिए, EML अलाउज अस टू इंटीग्रेट हाना सर्वर टू एग्जीक्यूट ए लॉजिक इन अ थर्ड पार्टी सर्वर एंड गेट बैक द रिजल्ट इन हाना। तो जो हमारा EML है वो क्या कर रहा है, अलाउज अस टू इंटीग्रेट हाना सर्वर टू एग्जीक्यूट ए लॉजिक इन ए थर्ड पार्टी सर्वर एंड गेट बैक द रिजल्ट इन हाना। तो इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाना को इंटीग्रेट कर सकते हैं इन ए थर्ड पार्टी सर्वर, यानी कि आप अपना जो हाना सर्वर है इसके लॉजिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर पाएंगे एक थर्ड पार्टी सर्वर में, और जो भी रिजल्ट है उसे हम लोग हाना के अंदर ला सकते हैं। ये पर्टिकुलर हमारा EML जो एक एक्सटर्नल मशीन लर्निंग लाइब्रेरी होता है, इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, हाँ, जब हम लोग रो स्टोर और कॉलम स्टोर कंसेप्ट का डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास मेनली क्या होता है, दो ही वे होता है, या तो रो में हम स्टोर करें या कॉलम में। पर हाना केस में हमारे पास एक तीसरा वे भी है, जिसे हम लोग डॉक स्टोर कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो ये डॉक स्टोर हमारा क्या, इट इज थर्ड टाइप ऑफ डेटाबेस ही हाना, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केस ऑफ आवर, अगर आपको सर्टिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें चेक करनी है, तो उस केस में आपके पास डॉग स्टोर का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि इट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ डेटाबेस इन हाना। यानी कि डॉग स्टोर एक थर्ड वे बन जाता है, या जैसे आपका रो स्टोर है, कॉलम स्टोर, फिर हमारे पास एक डॉग स्टोर भी होता है, एंड इट अलाउज अस टू स्टोर डॉक्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड जेसन डायरेक्टली इन हाना डेटाबेस। यानी कि आप एक कंप्रेस्ड जेसन फॉर्मेट में आप डॉक स्टोर के अंदर डायरेक्टली अपने हाना डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या नॉलेज पर्सपेक्टिव से इसे आप लोग स्टोर कर लीजिए अगर आप चाहें तो। फिर वी कैनॉट चूज दिस फ्रॉम ABAP साइड। अब देखिए, जो हमारे पास मेनली स्पेसिफिकली वर्क करते हैं डॉक्यूमेंट स्टोर पे, अब अगर आप चाहेंगे कि आप अपने ABAP सर्वर में चले जाइए और वहाँ किसी डेटाबेस टेबल का जो टेक्निकल सेटिंग है उसे अगर आप बदलना चाहते हैं कि डॉक स्टोर कर दे, तो वो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, वहाँ आपको
रो कॉलम या फिर अदर ही दिखता है। मेनली आप कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस डॉक स्टोर को वहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिकली पीपल जो कि वर्क कर रहे होंगे हमारे डॉक स्टोर पे, ओनली दे कैन चेंज इट। फिर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन टूल्स अवेलेबल हैं और कुछ LM टूल्स हैं, देन फिर टूलिंग सपोर्ट्स हैं इसके अंदर। अब देखिए वेरियस, आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन टूल्स हैं, तो और भी ये सारी कुछ चीज़ें हो गई जो कि हम लोग मेनली, पहला इंटीग्रेशन टूल हो गया जिसका यूज करके हम हाना को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर हमारे पास डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स, मेनली अगर आप अपने डेटा का कोई लाइफ साइकिल मैनेज, तो उससे रिलेटेड टूल्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में होते हैं। फिर हाना के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हाना के सेटअप रिलेटेड चीज़ें फिर इस सपोर्ट में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको मिलती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाना का आर्किटेक्चर हो गया जो कि अभी आपने देखा। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि वेरियस टूल्स विच कनेक्ट्स विद हाना। अब बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, हाना से कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। तो देयर आर वेरियस टूल्स विच कनेक्ट्स विथ हाना फॉर परफॉर्मिंग वेरियस पर्पजेज। अब देखिए इसमें पहला क्या आ जाता है, हमारे पास अबैप सर्वर आ जाता है। अब देखिए अबैप सर्वर हमारे पास क्या करता है, मेनली आपको ट्रांजेक्शनल रिलेटेड जो चीज़ें करनी है तो वो हमारे पास क्या होगा, अबैप कोड में यूज होगा। फिर अब देखिए आपका जो भी डेटाबेस होगा वहाँ पे आपने डेटा रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर अगर उस पर अगर आप कोई एनालिटिकल चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बिजनेस वेयर हाउस का कंसेप्ट होता है SAP के अंदर, जिसको मेनली हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे होंगे OLAP और OLTP के केस में। तो BW सर्वर जो हमारे पास क्या है, मेनली हमारे पास बिजनेस वेयर हाउस होता है, इसका BW सर्वर यूज मेनली फॉर परफॉर्मिंग एनालिटिक्स और रीड ऑपरेशन। तो इसे हम लोग हाना के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वेब सर्वर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग अगर चाहें तो अ वेब सर्वर और ब्राउजर कैन कनेक्ट टू SAP हाना एज वेल। फिर हमारे पास अगर अब देखिए, अब हाना डे के साथ हम लोग अब हाना पे जो भी कोड लिखते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग हाना पे कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आता है इक्लिप्स का कंसेप्ट, या तो आप चाहें हाना स्टूडियो या इक्लिप्स, ये चीज़ें क्या हैं आगे चल के हम लोग फिर डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस टूल के ऑल्सो कनेक्ट्स टू हाना डेटाबेस टू कनेक्ट टू हाना डायरेक्टली। अब ये टूल हमारे पास क्या करेगा, हाना डेटाबेस से कनेक्ट करता है मेनली, और मेनली इसका यूज़ करके हम लोग ऑपरेशन अपने सारा राइट करते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो गया हाना बेसिक्स का मेनली, और पार्ट 2 हो गया हाना बेसिक्स का, इसके अंदर हमने क्या देखा, कैसे हाउ लाइफ ऑफ एन अबैप डेवलपर चेंजेस बिकॉज ऑफ हाना, देन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ S4 हाना। फिर हमने हाना आर्किटेक्चर के वेरियस कंपोनेंट डिस्कस किए, और फिर क्या हमने देखा कि कैसे हम लोग कौन कौन से टूल्स है जो मेनली हम लोग हाना के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक मारिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।